में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया और समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे हैं और जिन्हें जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे रटपट फरकतो नयन विसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुपान नाई राम पद कमल सिर भले क्रिया प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को, सुना आप सभी लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को, ये सभा करा दो बंद और बिगड़ गया मिथिलेश की ये अवन अवन का रंग, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे राजा जनक, आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? इस सभा को अरे वो बंद करा सकता है जो इस सभा का अध्यक्ष होता है, और इस सभा का अध्यक्ष तो कौन है? पता है आपको कौन है? जो इस सभा का अध्यक्ष है उसे उत्तम मंच में बिठा दिया गया है और शास्त्रों ने कहा है सम्मंचन मंच एक तो सुंदर बिसत विशाल और मुनि समेत दो बंधुवर ये बहिटारे महिपाल। सभा वो बंद करा सकते हैं। आप होते कौन है सभा बंद कराने वाले? और आपके द्वारा पूरी वीर भूमि का अपमान किया जा रहा है। मैं यह विचार करने लगा आपके द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? कि आपका प्रण वीरों के लिए था? कि आपका प्रण वीरों के लिए था? उत्तर मिला नहीं। आपका प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि आपके प्रण में अरे वो एक आरक्षण लगा हुआ था तो बोले बंदी वचन मार अरे सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने क्या होता है? महिपाल माने होता है राजा। तो आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, आज केवल राजाओं के लिए प्रण था, तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, ना कि इन वीरों का। और आपके द्वारा कहा क्या जा रहा है? अब जल कहूं, ये अब जल कहूं माखे बटमानी, अरे ये वीर विहीन मही में जानी, ये वीर विहीन मही में जानी। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। अरे राजा जनक, जिस समय इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो पता है क्या होगा? आपको विदेशी साम्राज्य होगा, आपका ये राजपाट किसी कारागार में डला होगा और आपके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी। तब कहोगे कि वीर विहीन मही में जानी। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं बबुआ केवट जी, श्री बबुआ केवट जी 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी की वीर रस भरी प्रस्तुति में प्रदत्त करते हैं। साधुवाद। अरे राजा जनक, अरे वीर न होंगे अरे इस धरातल पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो फिर ये भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटे छोटे नदियां नाले, यदि छोटे छोटे नदियां नाले अरे पाप धोवेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? जो लोग समाज में विचार करके बोलते नहीं हैं, जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, उसे दांत लग जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आज आपके साथ वही हो रहा है। कह रही है बेटी तो हमने पाली, अब इसका कन्यादान कौन करे? बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए पता है आपको? नहीं पता। जो घर पर कुल होए अनूपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, उसके बाद वर देखना चाहिए और इसके बाद कुल देखना चाहिए। और ये सब पवित्र हो जाए तो इतना ही नहीं राजा जनक, एक बार बेटी के विचारों को भी जान लेना चाहिए। अरे सुनो राम रघुवंश बने, ये रघुनंदन रघुवीर, ये मानव ने किया मुझको आज अधीन। बेटे राज समाज में जस जस कहत बजे तस तस राघव दास की फरकत सिगरी ढे, फरकत सिगरी तस्से उल्टा सच्चे छत्री। अरे ये अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अरे ये अनुचित वाणी कह डाली। अरे ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है।
पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। तो ये सारा धनुष तो चीज है क्या? ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को तल, तल को जल कर दूं, भर जाऊं यदि क्रोध से, तो इस धनुष को अरे चुटकी से मसल दूं मैं। दोनों छत्रक दंड जिमता प्रताप बल्ला, जो ना करो प्रभु पद शपथ, पूर्ण धरऊं धनुहात, पूर्ण धरऊं धनुहात, पूर्ण धरऊं धनुहात। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए भाई। जनक जी अनुचित बोले तो लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ऐसा हम नहीं, बाबा विश्वामित्र भी मन ही मन प्रसन्न है कि छोटे ठाकुर ने जवाब अच्छा दिया है। और ये क्रोध लक्ष्मण जी का साधारण नहीं, लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के क्रोध करने से ये धरा कांप गई, डगमगा गई। अब छोटों और बड़ों में कैसी मर्यादा होनी चाहिए, ये राम जी के चरित्र से देखें। लक्ष्मण भैया इतने क्रोध में थे कि धरती कांप रही थी, और राम जी ने पहले तो केवल इशारा किया, और भैया राम का इशारा देख करके छोटे भाई लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। और राम जी ने प्रेम से मनाया, समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रोचन है।
तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत कर दिया, ये तो ठीक रहा, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। और समस्या है